जब जब तुम मन में टेंशन करोगे, मन रूपी प्राण की हत्या होती है। ऐसे ही बताओ, आंखें पाकर के तुम खुश हो कि नहीं? कई बार तुम्हें, आप नेत्र इंद्रिय की हत्या कर रहे हो, आंखें आपसे परेशान हैं, देखते देखते आपके आंखों में दर्द हो गया, देखते देखते आंखें थक गई। थकाओ मत आंखों को, कमजोर मत करो आंखों को। ये मोबाइल तुम्हें कह देगा, ये टीवी तुम्हारे लिए अंधा बना देगा, ये आंखें तुमसे बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हत्या कर रहे हो आंखों की। डॉक्टर कह रहा है टीवी कम देखो, तुम देखे जा रहे हो। शक्ति जो मैंने कहा था, यानी पाप कार्य में, हर कार्य में तुम शक्ति से ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारी आंखों की इतनी ताकत नहीं है जितना तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं उतना तुम मोबाइल देख रहे हो। ये नेत्र इंद्रिय की हत्या है, और नेत्र इंद्रिय को तुमने परेशान किया, ये तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तुम अंधे बनोगे या तीन इंद्रिय बनोगे। क्यों नहीं मिली आंखें? क्योंकि आंखों को तुमने परेशान किया था, आंखों को तुमने बहुत दुख दिया था, आंखों को बहुत थकाया था। इसलिए महानुभाव में और धर्म कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, पुनः ये आंखें मिलती रहें, बस इतना सा कर लो, आंखें तुम्हें पाकर के धन्य हो जाएं। क्योंकि मैंने कहा ना, ये साधना करना है। मैं तो धन नहीं हो पाया, लेकिन मेरी जिंदगी का वो तो सबसे निकटवर्ती कौन है? मन था, आंख था। देखने के पहले डर नहीं, देखने के बाद डर नहीं, देखते समय डर नहीं, आंखें मस्त। वाह, बनाओ इस आंख को ऐसा कि आंख खुश हो जाए। बनाओ ऐसे अपने कानों को, है जो गुरु की वाणी को सुनता है, वही तरीका। क्या तुम कान पाकर, कान के उपकार लिखो, पाकर धन्य हो गया। अब कान से पूछना क्या तू मुझे पाकर धन्य हुआ है? इन कानों से कितनी गंदी बातें सुनी। कान तुम्हें अभिशाप देके सदा सदा के लिए चला जाएगा। तुम चौर इंद्री बन जाओगे या जन्म से बहरे होगे। बहरे होगे। मुख पे आ जाओ। दो चीजों की बात हो, सारा मजा बस मुख पाकर, वाणी पाकर, रचना पाकर धन्य हो जाओ। एक बार थैंक्स कहो उस गॉड को, थैंक्स कहो उस प्रकृति के नियम को, थैंक्स कहो तुम्हारे अपने पुण्य को, जो भगवान को मानता है, जो कर्मों को मानता है, जो जिसको मानता है। एक बार थैंक्स कहो कि मैं उस गॉड को, उस महाशक्ति को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे वाणी दी, जिसने मेरे मुंह में जिह्वा दी। कोसना नहीं कभी। अवभाग्य पहले, सबसे पहले अवभाग्य कि मेरे गले में रचना है, मेरे गले में वाणी है। थैंक्स। हम सबको पाकर के थैंक्स नहीं कहते, ये बहुत बड़ी गलती है। जब जब तुम्हारी आवाज से कुछ अच्छा काम हो, गले को जब गंदी बात बोलता है, बंदियों गूंगे हो जाओगे। कोई दुनिया अभिशाप नहीं दे रही, तुम्हारा गला तुम्हें अभिशाप दे देगा। रे पापी, जब देखो जब गंदी बात बोलता है, जब देखो जब दुखदाई बात बोलता है, जब देखो जब बुरे वचन बोलता है, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल, तेरा क्या बिगड़ेगा? और मन खुश हो जाएगा, ये वाणी खुश हो जाएगी। मैं धन्य हो गया, इस मुंह से जितने शब्द निकले ज्ञान हो गया। मन कहता है धन्य। मैं वाणी पाकर के धन्य हूं, और वाणी बोलो ना, मुझे पाकर धन्य है। क्यों धन्य है? कि इस वाणी में कितने लोगों का कल्याण हुआ, इन प्रश्नों से कितने लोगों का कल्याण हुआ। अब ये वाणी मुझ पे इतना खुश है, इतना खुश है कि एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त करा के उपदेश दिलाएगी। क्योंकि मैंने वाणी को कभी
इस मुंह से कभी गंदी बात नहीं निकाली, वाणी में कभी गंदा नहीं बोला, वाणी में ऐसी कोई वाणी नहीं बोली जिससे दुनिया का नाश हो जाए। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कोई भांड वचन नहीं बोले, मैंने कोई दुखदाई बात नहीं बोली। सदा एक ही भाव रहता है, हे भगवान इस मुख से जो भी निकले वो सारे जगत का कल्याण हो। वाणी बहुत धन्य है, बहुत। रसना इंद्री मत बिगाड़ो रे, रसना इंद्र की हत्या मत करो गुटखा खा करके, मत शराब पीकर हत्या करो। ऐसा दिन आ जाएगा तुम्हारे मुंह में जीभ ही नहीं होगी, मुख ही नहीं होगा, एक इंद्री होगे। ये जितने गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदी चीजें खा रहे हैं, रसनेंदी परेशान है, छार छार हो चुकी है। स्वाद लेने की क्षमता थी कि मैं स्वाद लूंगी, लेकिन तुम गुटखा शराब पी पी करके तुमने जिह्वा की ऐसी हत्या कर डाली कि अब वो स्वाद लेने लायक भी नहीं रही। मैंने गुटखा तंबाकू खाने वालों से पूछा है, उनको स्वाद ही नहीं आता। वो कहते हमें अब कोई स्वाद नहीं आता। रसना इंद्री छार छार हो गई। जिन जिन के गुटखा आदि खा करके रसना इंद्री छार हो गई हो, लो आज यहां से फरमान जारी किया जाता है कि उन्होंने उसकी रसना इंद्री ने अभिशाप दिया, अगले भव में उनको मुख भी नहीं मिलेगा, रसना भी नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे बनेंगे, क्योंकि तुमने प्राणों की हत्या की है। और रसना इंद्री ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति के मुंह में आ गई, आइंदा वो कभी नहीं आएगी। महानुभाव, अपने मुख में रसना चाहते हो तो रसना को कष्ट मत दिलाना, रसना का स्वाद मत बिगाड़ना, उसको उसकी जिंदगी मत बर्बाद कर देना, अन्यथा तुम रसना इंद्री से रहित हो जाओगे, क्योंकि तुमने दुरुपयोग किया। पांचों इंद्रियों के संबंध में अपना प्रसंग बदल गया। 3 दिन से अपन क्या प्रयास कर रहे थे, स्वयं धन्य होना चाहता हूं, लेकिन अब स्वयं धन्य होने का मामला तो स्टॉप हो गया। अब किस पे चल रहा हूं, मैं धन्य नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, जो मेरी जिंदगी में आएगा उसे धन्य करना है। ये 2 रास्ते हैं, स्वयं धन्य हो या दूसरे को धन्य करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तीसरो है, तिये की बैठक।